कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब स्वयं भगवान अपने भव्य मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आ जाएं। एक ऐसा दिन जब राजा और भिखारी में कोई अंतर न रहे। एक ऐसा दिन जब लाखों लोग केवल भगवान की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। आज पूरी दुनिया जिस रथ यात्रा को भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी लीला मानती है, क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आखिर क्यों हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा अपने मंदिर को छोड़कर नगर भ्रमण पर निकलते हैं? इसके पीछे केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और भगवान की एक अद्भुत इच्छा छिपी हुई है। यह कथा हमें हजारों वर्ष पीछे द्वापर युग के अंतिम दिनों में ले जाती है, जहां से भगवान जगन्नाथ की पहली रथ यात्रा की कहानी आरंभ होती है। द्वारका नगरी में एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ राजमहल में विराजमान थे। रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां भगवान की सेवा में लगी थीं। उसी समय माता सुभद्रा के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि जब भी वृंदावन का नाम लिया जाता है, श्री कृष्ण की आंखें भर आती हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखाई देती है। सुभद्रा सोचने लगी, आखिर वृंदावन में ऐसा क्या है जिसे याद करके मेरे भाई इतने भावुक हो जाते हैं? एक दिन उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, भैया, आप जब भी वृंदावन की बात सुनते हैं तो इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, सुभद्रा, वृंदावन केवल एक स्थान नहीं है। वह मेरा बचपन है, वह मेरा प्रेम है, वह मेरे भक्तों का निष्कलंक स्नेह है। सुभद्रा ने विनम्रता से कहा, भैया, मुझे भी वृंदावन की लीलाएं सुननी है। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक अवसर आया। रोहिणी माता महल में उपस्थित थी। वह भगवान कृष्ण और बलराम के बाल्यकाल की सभी लीलाओं की साक्षी थी। रानियों ने उनसे आग्रह किया, माता, हमें वृंदावन की लीलाएं सुनाइए। रोहिणी माता ने कहा, यह साधारण कथा नहीं है, यह प्रेम की सबसे उच्च अवस्था है। जो इसे सुनता है वह संसार को भूल जाता है। फिर उन्होंने सुभद्रा को द्वार पर खड़ा कर दिया। उन्हें आदेश दिया गया कि कोई भी भीतर ना आए। कथा आरंभ हुई। रोहिणी माता एक एक करके कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाने लगी। माखन चोरी, गोपियों का प्रेम, यमुना तट की क्रीड़ाएं, रासलीला, वृंदावन की स्मृतियां। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वातावरण दिव्य होता गया। उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि भीतर उनकी ही लीलाओं का वर्णन हो रहा है। दोनों द्वार के पास आकर खड़े हो गए। सुभद्रा बीच में खड़ी थी। तीनों भाई बहन कथा सुनने लगे। जैसे जैसे वृंदावन का प्रेम उनके हृदय में जागृत हुआ, उनके शरीर पर अद्भुत परिवर्तन होने लगा। वे प्रेम और भक्ति के महासागर में डूब गए। उनकी आंखें विशाल हो गईं, शरीर भाव विभोर हो गया, हाथ पैर जैसे भीतर समा गए, चेहरे पर अलौकिक आनंद छा गया। उसी क्षण महर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने यह अद्भुत स्वरूप देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, आपका यह दिव्य स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। कलयुग के लोगों को भी आपके इस प्रेममय रूप का दर्शन अवश्य मिलना चाहिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। समय बीतता गया। द्वापर युग समाप्त होने लगा। श्री कृष्ण की पृथ्वी लीला भी पूर्ण होने लगी। जब भगवान अपने धाम लौटे, तब उनके शरीर का दिव्य अंश समुद्र की लहरों में प्रवाहित हुआ। वह दिव्य दारू पवित्र लकड़ी के रूप में समुद्र में तैरता रहा। वर्षों बाद उड़ीसा के तट पर वह पवित्र लकड़ी आकर रुक गई। उसी समय मालवा के महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन,
मैं नीलाचल में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे खोजो और मेरा मंदिर बनवाओ। राजा की नींद खुल गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान को खोज कर रहेंगे। मंदिर निर्माण और भगवान की मूर्तियां। राजा इंद्रद्युम्न ने विशाल मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन समस्या यह थी कि भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। एक दिन एक वृद्ध शिल्पकार उनके सामने आया। वास्तव में वह स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए, कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कार्य आरंभ हुआ। दिन बीतते गए, फिर कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध शिल्पकार कहीं मर तो नहीं गया। अंततः अधीर होकर द्वार खोल दिया गया। द्वार खुलते ही वृद्ध शिल्पकार अदृश्य हो चुके थे। मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। इन्हीं रूपों में मेरी पूजा होगी। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्रद्धा से उन मूर्तियों की स्थापना कर दी। आज वही स्वरूप भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रूप में पूजे जाते हैं। मूर्ति स्थापना के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, संसार के सभी लोग आपके दर्शन नहीं कर सकते। गरीब, बीमार और दूर रहने वाले भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। रात में राजा को स्वप्न आया। भगवान बोले, राजन, वर्ष में एक बार मैं स्वयं अपने भक्तों के बीच जाऊंगा। मैं मंदिर छोड़कर नगर भ्रमण करूंगा। जो भक्त मंदिर नहीं आ सकते, उनके पास मैं जाऊंगा या समय जाऊंगा। अगली सुबह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। विशाल रथ तैयार किए जाने लगे। सैकड़ों कारीगर जुट गए। लकड़ी लाई गई। भव्य पहिए बनाए गए। रथों को रंगों और ध्वजों से सजाया गया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। आखिर वह पवित्र दिन आ गया। सूर्योदय होते ही हजारों लोग नीलाचल में एकत्र हो गए। शंख बजने लगे, घंटियां गूंज उठी। चारों ओर केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा था, जय जगन्नाथ। सबसे आगे बलभद्र का रथ खड़ा था, बीच में माता सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ। जब भगवान को रथ पर विराजमान किया गया, तब भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं नंगे पांव रथ के सामने खड़े थे। उन्होंने स्वर्ण झाड़ू लेकर मार्ग की सफाई की, यह संदेश देने के लिए कि भगवान के सामने राजा भी सेवक होता है। फिर हजारों हाथों ने रस्सियां पकड़ी और पहली बार भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। जैसे ही पहिए घूमे, पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठा। लोग नाचने लगे, भजन गाने लगे। कई भक्त भाव विभोर होकर रोने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। रथ धीरे धीरे नगर की गलियों से गुजरने लगा। हर घर के सामने लोग खड़े थे। बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, गरीब, अमीर, सभी भगवान के दर्शन कर रहे थे। कई ऐसे भक्त थे जो वर्षों से मंदिर नहीं जा पाए थे। उस दिन भगवान स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे। लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा था कि भगवान केवल मूर्ति नहीं है, वह सचमुच अपने भक्तों के बीच आए हैं। यही पहली रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश था। भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वह अपने भक्तों के प्रेम में रहते हैं। तब से लेकर आज तक हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा रथ यात्रा पर निकलते हैं। करोड़ों लोग इस दिव्य उत्सव में भाग लेते हैं। लेकिन रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं है, यह भगवान का अपने भक्तों से किया हुआ एक वचन है। यदि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। यही भगवान जगन्नाथ की पहली रथ यात्रा की अमर और दिव्य कथा है। जय जगन्नाथ।